हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोग का आरएम एकेडमी में। तो दोस्तों हम आपके लिए लेकर आए हैं एसएससी जीडी 2023 व 24 के जो एग्ज़ाम होने वाले हैं। यहाँ पे मैं आपको हिंदी के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लेकर आया हूँ जो होंगे। दोस्तों आज के टॉपिक वो है आपका क्या, मुहावरा है। दोस्तों ये तीसरी वीडियो है जो हम लोग अंकित भाटी सर की बुक को कंप्लीट कर रहे हैं। दोस्तों मैं यहाँ पे बता दूं कि ये जो बुक है बहुत ही बढ़िया बुक है। दोस्तों आपके पास अगर बुक नहीं है तो आप इस वीडियो को देखिए। मैं सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लेकर आपके सामने आया हूँ। तो दोस्तों स्टार्ट करने से पहले अगर इस आरएम एकेडमी चैनल पर आप नए हैं तो आरएम एकेडमी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों को शेयर कर दीजिए। ऐसे ही वीडियो मैं आपके लिए लाता रहूँगा। दोस्तों तो चलिए हम आपको दिखाते हैं क्वेश्चन क्या क्या है। ठीक है, वो सारे क्वेश्चन लेकर आया हूँ जो आपके एग्जामों में कई बार आ चुके हैं। तो ये देखिए, पहला क्वेश्चन है हमारा टिप्पस भिड़ाना। टिप्पस भिड़ाना का मुहावरे का अर्थ क्या है? दोस्तों मैं आपको डायरेक्टली आंसर बताऊंगा। अगर मैं चारों ऑप्शन पढ़ूंगा ना दोस्तों बहुत टाइम लगेगा और आपको टाइम को बचाना है। ठीक है, तो चलिए यहाँ से हो जाएगा आपका आंसर लोगों को आपस में लड़वाना। ठीक है ना, तो यहाँ पे टिप्पस भिड़ाना का मतलब क्या हो जाएगा? लोगों को आपस में लड़वाना। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है जो आपके सामने है, तुम किस काम के हो? तुम किस काम के हो, इसका आपको बताना है भाई कि इसका मुहावरा क्या होगा। तो मैं आपको बता रहा हूँ भाई, किस मर्ज की दवा। यार तुम किस काम के हो तो अब वो बताएगा ना कि मैं ये काम करता हूँ। उसी प्रकार किस मर्ज की दवा हो तो वो बताएगा कि मैं इस मर्ज में काम आता हूँ। तो बस यही बात है। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा हिमालय की चोटियां तो करती हैं, क्या करती हैं भाई? आसमान से बातें करती हैं। बिल्कुल सही है भाई कि हिमालय की जो चोटियां हैं आसमान से भी बातें करती हैं। सी ऑप्शन करेक्ट है। अगला, लेने के देने पड़ना का मतलब क्या होता है भाई? लाभ के बदले क्या हो जाना? हानि हो जाना। ठीक है, यही आपका आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 5 नंबर यहाँ पे क्या है अगला, यानी अगला क्वेश्चन हम देखेंगे टका सा जवाब देना। यहाँ से इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? टका सा जवाब देना। इसका मतलब होता है दोस्तों, मैं यहाँ पे बता दूं, साफ इनकार करना। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन 8 नंबर देखेंगे। यहाँ से कह रहा निम्नलिखित मुहावरों के लिए उपयुक्त सार्थक शब्द है। चलिए यहाँ से मैं बता दूं, बहती गंगा में हाथ धोना। बहती गंगा में हाथ धोना इसका मतलब हो जाता है दोस्तों अवसर का फायदा उठाना। किसी का अवसर का फायदा उठाना, इसी को कहते हैं बहती गंगा में हाथ धोना। नेक्स्ट क्वेश्चन, दांतों तले उंगलियां दबाना। दांतों तले उंगली दबाना इसका मतलब होता है दोस्तों क्या भाई? चकित होना। ये एकदम राइट है। अगर यहाँ से देखेंगे चकित होना, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्या है भाई? मुहावरा मुट्ठी गर्म करना। मुट्ठी गर्म करना का मतलब हो जाएगा भाई यहाँ पे घूस देना। ठीक, मुट्ठी गर्म करना का मतलब घूस देना या रिश्वत देना। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला है नाक रगड़ना। नाक रगड़ना का अर्थ क्या हो जाएगा? यहाँ पे मैं आपको बता दे रहा हूँ। नाक रगड़ना इसका मतलब है दोस्तों कि आप दीनता पूर्वक प्रार्थना करना। ठीक है, दीनता पूर्वक प्रार्थना करना। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा गूलर का फूल होना। गूलर का फूल होना, ये बताइए इसका मुहावरा क्या हो जाएगा? इसका मतलब है भाई कि दुर्लभ वस्तु होना। दुर्लभ वस्तु जो जल्दी से ना मिले, ना दिखे। ठीक है। अगला क्वेश्चन है घर में गंगा बहाना। घर में गंगा बहाना का मतलब होता है कि घर में सभी सुविधाएं उपलब्ध हैं, इसी को कहते हैं घर में गंगा बहाना। अगला जो क्वेश्चन है 14 नंबर, वो क्या कह रहा है? कह रहा है कि ना माया मिली ना राम मिले। तो इसका मतलब वह कहीं का नहीं रहा। वह कहीं का नहीं रहा इसका मतलब होता है भाई घर का ना घाट का। यही आपका आंसर होगा 14 का सी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन अगर हम लोग देखेंगे तो यहाँ से मैं बता दूं, कह रहा है कि इज्जत उतारना। इज्जत उतारना का मतलब होता है भाई क्या? मिट्टी पलीद करना। जैसे आप लोग का सारी मिट्टी पलीद कर दिया, इज्जत उतार लिया, यही कहते हैं भाई। चलिए आगे बात करते हैं हम लोग। अगला जो क्वेश्चन है क्या है? अपना किया पाना। अपना किया पाना का मतलब कर्म का फल भोगना। अपना किया पाना, जैसा करोगे वैसा भरोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला क्या है भाई? कह रहा है कि चेहरे पर हवाइयाँ उड़ना। चेहरे पर हवाइयाँ उड़ना इसका मतलब क्या होता है? क्या घबराना? हाँ भाई एकदम है,
कि आप क्या हो गए हैं, घबरा गए हैं, चेहरे पर हवाइयाँ उड़ गई है, अरे ये कैसे हो गया, क्यों भाई। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो मैं सारे क्वेश्चनों आपको कराऊंगा दोस्तों, आप बस वीडियो को देखिए और आपको बहुत मज़ा आएगा, पसंद आएगा। ठीक है, बस वीडियो को देखिए। बस कह रहा है कि मुहावरे का अर्थ बताइए। ठीक है, कौन सा युग में सही है, कौन सा। बालू से तेल निकालना का मतलब असंभव को संभव करना, बिल्कुल गलत। रंग बदलना, अपरिवर्तनशील होना। मन मैला करना, अत्यधिक प्रसन्न होना। माथा ठनकना, खुशामद करना। तो यहाँ से आपका अगर देखूँ तो पहला ही ऑप्शन की ओर जा रहा है दोस्तों। क्यों, मैंने आपको पहला कहा था गलत, क्योंकि आप चारों ऑप्शन को पढ़िए। तो यहाँ से देखिए, बालू से तेल निकालना का मतलब क्या है, सबको पता है कि बालू वालू को चाहे जितना पेरो वो तेल उससे नहीं निकलेगा, लेकिन क्या है, असंभव कार्य को संभव में बदल रहा है कि नहीं बदल रहा है। ठीक है, हाँ, तो यहाँ पे ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला देखिए, कह रहा है कि आँखों में धूल झोंकना। आँखों में धूल झोंकना, इसका मतलब क्या होता है दोस्तों, धोखा देना। क्या हो जाएगा भाई, धोखा देना। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, घोड़े बेचकर सोना। घोड़े बेचकर सोना, इसका मतलब भाई है जिम्मेदारी ना लेना। एक प्रकार से क्या होता है, जिम्मेदारी ना लेना, कि गहरी नींद सोना। बिल्कुल सही, गहरी नींद सोना भाई। ठीक है, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला, हुक्का पानी बंद करना। हुक्का पानी बंद करना, इसका मतलब क्या है भाई, खाना देना बंद कर देना। यहाँ से 21 का, कि जाति से बहिष्कृत करना। हुक्का पानी बंद करना का सही मुहावरा अर्थ होगा भाई यहाँ पे क्या, जाति से बहिष्कृत करना। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आगे है बाछे खिल जाना। ठीक है, बाछे खिल जाना का मतलब क्या हो जाना, प्रसन्न हो जाना। हाँ बताइए, यहाँ पे हो जाएगा प्रसन्न हो जाना। सी ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, लंगोटी में फाग खेलना। लंगोटी में फाग खेलना मतलब दरिद्रता, दरिद्रता में आनंद लूटना। मतलब भले ही कष्ट है लेकिन खुश है सब। ठीक है, यही है इसका आंसर, तो इसका बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिर उठाना। सिर उठाना का मतलब क्या होगा भाई, सिर उठाना मुहावरा का मतलब क्या करना, विरोध में खड़ा होना। हाँ बताइए, यही तो होना चाहिए, विरोध में खड़ा होना मतलब सिर उठाना, यही हो जाएगा सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कान भरना। कान भरना का मतलब क्या करना भाई, बुराई करना। कान भरना का मतलब क्या होता है, बुराई करना। ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगला देखेंगे 26 नंबर क्वेश्चन, उसको भी सारे क्वेश्चनों को हम कंप्लीट करेंगे। कह रहा है धज्जियाँ उड़ाना। धज्जियाँ उड़ाना का मतलब क्या होता है भाई, धज्जियाँ उड़ाना का मतलब होता है नष्ट भ्रष्ट करना। ठीक है, नष्ट भ्रष्ट करना। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि बहुत खुश होना। बहुत खुश होना का मतलब क्या होता है, मुंह में तिनका लेना, मूसलो ढोल बजाना, यही हो सकता है भाई। 27 का भी मूसलो ढोल बजाना, बहुत खुश होना का मतलब यही होता है भाई। ठीक है, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ से देख रहे हैं भाई, आँखों में माला घिर आना, इसका मतलब क्या होता है, आँखों में पुष्प माला घिर आना। मेघ तो होगा नहीं, फूल माला घिर आना, मोती माला, पुष्प माला या फूल माला, बताओ बी होगा कि डी होगा कि सी होगा। तो यहाँ से आपका जो आंसर होगा सी ऑप्शन हो जाएगा, 28 का सी। चलिए आगे बात करते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, राहुल अपनी माँ की है, क्या है बताइए, ईद का चांद है, अक्ल अंधे की लाठी है। बी ऑप्शन करेक्ट होगा। राहुल अपनी माँ की क्या है, अंधे की लाठी है। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सींग कटाकर बछड़ों से मिल रहा है। ठीक है, उसके शौक तो देखो, सींग कटाकर बछड़ों से मिल रहा है, मतलब अपनी सींग को कटा दे रहा, सोच रहा है मैं बछड़ा बन जाऊं। तो बोलो यहाँ पे कौन सा हो जाएगा आंसर, तो यहाँ पे होगा बूढ़ा होकर बच्चों जैसा काम करना। ठीक भाई, बूढ़ा है फिर भी बच्चों जैसा काम कर रहा है। बी ऑप्शन करेक्ट है। अगला है जो क्वेश्चन, करा शैतान की आंत। शैतान की आंत का मतलब क्या होना, लंबी बात। ठीक है, कभी जो खत्म ना हो वो ऐसी बातें करना। 32 नंबर कह रहा मुहावरा बताइए। ठीक है, तो मुहावरा इसका बताना है, तो आइए हम लोग बताते भाई मुहावरा। क्या, उल्टी गंगा बहाना। उल्टी गंगा बहाना का मतलब होता है भाई नियम के विरुद्ध काम करना। ठीक है, पढ़ना है हिंदी, पढ़े मैथ। ठीक है,
यही तो होगा ना, नियम के विरुद्ध काम करना। चलिए आगे देखते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पे भर पानी में डूब मरना, तो चुल्लू भर पानी में भाई, किस पानी में, चुल्लू भर पानी में डूब मरना, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कह रहा है कौन सा अशुद्ध है, अशुद्ध बताना है। ठीक है, चलो यहाँ पे अशुद्ध बताना है, तो अशुद्ध हो जाएगा यहाँ पे लकीर का फकीर, प्रगतिशील होना, यहाँ पे यही हो जाएगा अशुद्ध होना। ठीक है, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। सर पक खपाना का मतलब दिमाग लगाना, हाथ पैर मारना का मतलब प्रयत्न करना, हाथ का मैल मतलब तुच्छ वश, ये सारे ऑप्शन सही है, जबकि इस क्वेश्चन का आंसर डी वाला होगा, जो क्या है, अशुद्ध है। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कौन सा युग्म गलत है। ठीक है, यहाँ पर कहा गया है कौन सा युग्म गलत है, तो यहाँ पे आप लोग सब लोग मिल के बताएंगे कौन सा युग्म गलत है। हाथ पीले करना मतलब ये असंभव को संभव में करना, यही बात गलत है भाई, यही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, और सारे ऑप्शन क्या है, सही है। ठीक है, चलिए फूंक से पहाड़ उड़ाना, फूंक से पहाड़ उड़ाना का मतलब असंभव कार्य करने की कोशिश करना। ठीक है, कहीं फूंक से पहाड़ उड़ा है कि ये असंभव कार्य कर ही रहा है, तो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है मुसीबत में और मुसीबत आना। ठीक है, तो यहाँ पे साफ हो जाता है भाई, कंगाली में आटा गीला। ठीक है, कंगाली में क्या होना भाई, आटा गीला होना, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है बुरी तरह पछताना, 8 आंसू रोना। ठीक है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, 8 आंसू रोना, यहाँ पे ए ऑप्शन आपका 100% करेक्ट हो। अब क्यों भाई 8 आंसू रोना, जानते हो, जैसे मैं आप लोग को कह रहा हूँ भाई इस वीडियो को पूरा देखिए, आपके पेपर में जरूर आएगा। जो आप नहीं देख रहे हो, कोई ऐसा लड़का होगा जो इस पूरी शिद्दत के साथ इस वीडियो को देखा, 2-3 बार देखा, और यहीं से क्वेश्चन उसके पेपर में आ गया। ठीक है, अब क्या होगा, वो तो कर ले जाएगा, लेकिन तुमने नहीं देखा, और जब बाद में देखोगे इस वीडियो कभी ना, तो कहोगे या क्या करोगे, अरे मैंने यहीं से देखा होता तो अब काश मेरा भी हो जाता, हो सकता है। तो यही चीज़ है दोस्तों कि 8 आंसू बाद में मत रोइए, अभी ही क्या करिए, समय है, पढ़ लीजिए। ठीक है, चलिए ऊंची दुकान फीके पकवान का मतलब क्या होता है भाई, नाम मात्र का बड़प्पन, खाने में स्वाद ना होना, बड़ा मकान होना, बड़ी इमारत में दुकान होना, नाम मात्र का बड़प्पन होना, यही आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों, ये ए ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, जो है अगला क्वेश्चन मैं आपके सामने लेके आ रहा हूँ, ये है चांद पर थूकना। चांद पर थूकना, इसका क्या होगा मुहावरा, चांद पर थूकना का। तो यहाँ से देखिए, किसी का आदर करना, ऊपर की ओर थूकना, सम्मानी व्यक्ति का अनादर करना, यही बात है भाई, चांद पर थूकना का मतलब डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। अगला क्वेश्चन है भाई टांग अड़ाना। टांग अड़ाना का मतलब मुहावरा बताना है बस, टांग अड़ाना। तो यहाँ से टांग अड़ाने का मतलब होता है क्या, अड़चन डालना। ठीक है, अड़चन डालना, तो यहाँ से बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट होगा भाई, बी ऑप्शन करेक्ट होगा। यहाँ पे अगला क्वेश्चन है उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। तो उल्टा चोर किसको डांटे भाई, कोतवाल को डांटे का मतलब यहाँ पे हो जाएगा डी ऑप्शन, स्वयं दोषी होते हुए भी निर्दोष को धमकाना। ठीक है, स्वयं कैसा है, दोषी है, फिर भी निर्दोष को क्या कर रहा है, धमका रहा है। अपने मुंह क्या बनना भाई, अपने मुंह मियाँ मिट्ठू होना। ठीक है, अपने मुंह मियाँ मिट्ठू होना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, यहाँ पे इसका आंसर हो जाए अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनना। तो 43 का डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आस्तीन का सांप होना। आस्तीन का सांप होना का मतलब होता है भाई कपटी मित्र। कपटी मित्र जो आपसे छल करे। ठीक है, तो यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, कपटी मित्र। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है वह तो अपनी माँ की क्या है, आंखों का तारा है। वह तो अपनी माँ की क्या है, आंखों का तारा है, तो यहाँ से डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हमारे माता पिता का तो कहना ही यही है कि सबके साथ भला करो, यदि यदि इसमें भरना है, सबके साथ भला करो, यदि के आगे आप क्या करेंगे, रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। ठीक है, यदि यहाँ पे क्या होगा, आप भले तो जग भला। तो यहाँ से यही होना चाहिए भाई, क्यों भाई, यही तो होना चाहिए ना, तो यहाँ से यही हो जाएगा डी ऑप्शन। कहती है कि आप भले तो जग भला, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए 47 नंबर देखिए,
कह रहा है कि इसमें विलोम बताना यानी सॉरी मुहावरा बताना है। बुद्धिजीवी और पत्रकार खाते हैं, क्या खाते हैं भाई? बुद्धिजीवी और पत्रकार क्या खाते हैं? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, पढ़िए अब आप लोग, हम नहीं बताएंगे भाई। चलिए बता रहा हूँ, अक्ल की रोटी। ठीक है, क्या खाते हैं? अक्ल की रोटी, ये ऑप्शन करेक्ट है। छक्के छुड़ाना, छक्के छुड़ाना का मतलब क्या होना? हरा देना। छक्के छुड़ाना का मतलब क्या होता है भाई? हरा देना। ठीक है, ए ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे? छक्के छुड़ाने का मतलब हरा देना, ए ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, अगस्त्य का समुद्र पान। अगस्त्य का समुद्र पान का मतलब यहाँ पे होगा जो आंसर, वो हो जाएगा असंभव कार्य करना। अगस्त्य का समुद्र पान मतलब असंभव कार्य करना। नेक्स्ट क्वेश्चन और अगला क्वेश्चन दोस्तों ये रहा दोस्तों हमारे पूरे कितने क्वेश्चन दोस्तों? 50 क्वेश्चन। तो हम लोगों ने 50 क्वेश्चन को कंप्लीट कर लिया है, तो उसके आगे सारे क्वेश्चनों को करने वाले हैं दोस्तों। तो अगर आप हमारे इस चैनल आर्यम एकेडमी को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आर्यम एकेडमी चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए दोस्तों, और इसको वीडियो को पूरा देखिए। इसके पहले भी वीडियो हमने 2 वीडियो अपलोड किया है, जो है विलोम शब्द और क्या पर्यायवाची, तो 2 वीडियो को अपलोड कर रही है। तीसरी वीडियो है दोस्तों, आप ऐसे करके मैं सारे वीडियो को अपलोड करूंगा जिससे आपको मदद मिल सके परीक्षा में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कह रहा है का अंतर होना। ठीक है, क्या अंतर होना भाई? यहाँ पे भरना है, अब इसको पढ़िए, क्या भरेंगे आप यहाँ पे? तो मैं आपको बता दूं, यहाँ पे आकाश पाताल का अंतर होना, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, आकाश पाताल का अंतर होना। अगला क्वेश्चन है मुहावरा, कागजी घोड़े दौड़ाना। जैसे बच्चे होते हैं ना, कागज की घोड़ा नहीं दौड़ाते हैं बना के, वही है कागजी घोड़े दौड़ाना का मतलब हो जाएगा यहाँ पे बिना मतलब का काम करना, डी ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन 52, करा किसी व्यक्ति का पुरानी परंपरा के साथ चलना। किसी व्यक्ति का पुरानी परंपरा के साथ चलना यहाँ पे हो जाएगा लकीर का फकीर होना। ठीक है, बी ऑप्शन करेक्ट है भाई। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, 53 नंबर यहाँ पे क्या है उसमें देखते हैं। कह रहा छाती पर कोदो दलना। छाती पर कोदो दलना का मतलब होता है भाई यहाँ पे क्या होना बताइए? छाती पर कोदो दलना का मतलब यहाँ पे जानते हैं क्या होता है भाई? बी ऑप्शन होगा प्रतिशोधात्मक कष्ट पहुंचाना, बदले की भावना से कष्ट पहुंचाना। ठीक है, हाँ अगला देखते हैं। अगला है हमारा क्वेश्चन, दांतों तले उंगली दबाना का मतलब होता है आश्चर्य करना। ठीक है, आश्चर्य करना। 54 का कौन सा हो जाएगा? सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भूजी भाग ना होना। भूजी भाग ना होना का मतलब क्या होना भाई? अत्यंत दरिद्र होना यार, उसके पास भूजी भाग भी नहीं है, क्या खाएगा? तो यहाँ पे 55 का बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है छक्के छुड़ाना, मुहावरा का क्या अर्थ होगा? इसका मतलब बुरी तरह हरा देना, छक्के छुड़ा दिया था भाई। ठीक है, तो 56 का कौन सा हो जाएगा? सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि खरा खेल फरुखाबादी। खरा खेल फरुखाबादी, ये सब आपके लिए नया वर्ड भी हो सकता है। ठीक है, लेकिन ध्यान से पढ़िएगा, यहाँ इसका मतलब क्या है? सही काम, ए ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे, कह रहा है कि पैरों में मेहंदी लगाकर बैठना। इसका मतलब क्या होता है? पैरों में मेहंदी लगाकर बैठना भाई, इसका मतलब होता है आलस्य और लाचारी वश घर में पड़े रहना। आलस्य और लाचारी वश घर में पड़े रहना, यही इसका आंसर होगा। ठीक भाई, अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, यहाँ पे उसको भी कंप्लीट करेंगे। ठीक है, 59 नंबर कह रहा है कान काटना। कान काटना का मतलब क्या होता है? डी ऑप्शन हो जाएगा चालाकी में आगे होना। ठीक है, कान काटना का मतलब डी ऑप्शन करेक्ट है। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा का जोर लगाना, एड़ी चोटी का जोर लगाना। ठीक है, कौन सा हो जाएगा भाई? एड़ी चोटी का जोड़, यानी सॉरी यहाँ पे हो जाएगा एड़ी चोटी का जोर लगाना, तो 60 का सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है घुन लगना। जैसे आप किसी को कोई वस्तु देते नहीं तो कहते ना घुन लग जाएगा मगर देगा नहीं, घुन लगना का मतलब क्या हो जाना? क्षय होना यार। ठीक है, एक प्रकार से खत्म हो जाना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अगला है
जूतियों में दाल बांटना, जूतियों में दाल बांटना का मतलब क्या होना है? आपस में लड़ाई झगड़ा हो जाना। ठीक, तो यही तो होगा ना। हाँ, जूतियों में दाल बांटना का मतलब यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट है। माथा ठनकना, माथा ठनकना का मतलब 63 यहाँ पे माथा ठनकना का मतलब हो जाएगा संशय होना। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। माथा ठनकना का मतलब होता है संशय होना। सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 64 में, कह रहा है कि पौ 12 होना। पौ 12, अब सारे क्वेश्चन एसएससी जीडी 2021 के मैं शुरू कर रहा हूँ भाई। 23 के मैं सारे क्वेश्चन करा चुका हूँ, अब 21 के कराऊंगा। तो पौ 12 होना का मतलब लाभ ही लाभ होना, खूब लाभ होना। ये आपका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है युग्म, सही युग्म का चयन करिए। ठीक है, आंखों में चर्बी छाना का मतलब घमंड से चूर होना। आग लगना का मतलब धोखा देना। कि आंख दिखाना का मतलब क्या होता है? सुख होना। कि आंख बिछाना गुस्से माना। यहाँ पे सीधे से आंसर हो जाएगा दोस्तों, ए ऑप्शन सही हो जाए। आंखों में चर्बी छाना का मतलब होता है घमंड से चूर होना। ए ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। यहाँ पे आगे यहाँ पे दिखा रहा हूँ मैं क्वेश्चन, ये है चुल्लुओं लहू पीना, चुल्लुओं लहू पीना। इसका मतलब हो जाएगा यहाँ पे बहुत कष्ट देना, बहुत कष्ट देना। ए यानी सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। यहाँ से देखिए गीदड़ भमकी, गीदड़ भमकी का मतलब क्या होता है? जान से मारने की धमकी देना। यह गलत बात है। झूठी धमकी, गीदड़ भमकी का मतलब झूठी धमकी। ए सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है मुट्ठी गर्म करना। मुट्ठी गर्म करना का मतलब होता है भाई रिश्वत देना। ठीक है, रिश्वत देना। अब देखिए मैं आपको वो चीज़ बता रहा हूँ जिससे आपके समय भी ना खराब हो। अब मैं 4 ऑप्शनों को पढ़ूंगा दोस्तों तो आपका समय खराब होगा ना, उसी में लगे रहो। 10 क्वेश्चन थोड़ी ना है, 100+ क्वेश्चन मैं आपके लिए लेकर आया हूँ, जिससे आपको लगे कि भाई आपने कुछ पढ़ा है, आपका समय भी ना खराब हो। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं। भाड़ झोंकना, भाड़ झोंकना का मतलब क्या होता है भाई? बहुत श्रम करना, हाँ, समय व्यर्थ खोना। भाड़ झोंकना का मतलब व्यर्थ में बैठे हो यार, कोई ना काम है ना धाम है। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला है रंग लाना। रंग लाना का मतलब क्या होता है? यहाँ पे हो जाएगा रंग लाना का मतलब होता है प्रभाव उत्पन्न करना। कैसा प्रभाव उत्पन्न करना? अगला है दहिया हाथ होना। दाहिना हाथ होना। दाहिना हाथ होना का मतलब क्या हो जाएगा बताइए? दाहिना हाथ होने का मतलब यहाँ पे होगा बहुत सहायक होना। ठीक है, बहुत सहायक होना। हाथ पैर मारना, अगला क्वेश्चन है हाथ पैर मारना। तो यहाँ से जो इसका आंसर होगा वो हो जाएगा बहुत प्रयत्न करना भाई। ठीक है, बहुत प्रयत्न करना, मेहनत करना। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 73 नंबर, कह रहा है कि आफत सिर पर लेना। आफत किस पर लेना भाई? सिर पर लेना। तो इसका जो आंसर होगा झगड़ा मोल लेना। ठीक है ना, आफत सिर पर लेना मतलब झगड़ा मोल लेना। ए ऑप्शन करेक्ट है। अगला यहाँ पे देखेंगे भाई, अगला जो है ये क्या है क्वेश्चन, उसको देखते हैं यहाँ से। ठीक है, अंधेरे में तीर चलाना। अंधेरे में तीर चलाना का मतलब क्या होता है? अंधेरे में तीर को चलाना का मतलब होता है यहाँ पे लक्ष्य विहीन प्रयास करना। डी ऑप्शन करेक्ट है। अगला है नेक्स्ट क्वेश्चन, मीठी छुरी चलाना। मीठी छुरी चलाना का मतलब हो जाएगा बी ऑप्शन विश्वासघात करना। बी ऑप्शन करेक्ट है। अगला है गाल फुलाना। गाल फुलाना का मतलब यहाँ पे हो जाएगा ए ऑप्शन, गाल फुलाना का मतलब रूठना। गाल फुलाना मतलब रूठना। ए ऑप्शन क्लियर है। अगला जो क्वेश्चन है वो क्या है उसको देखेंगे, यहाँ से हम लोग करेंगे 77 का। यहाँ पे हो जाएगा आपका 77 का, यहाँ पे जो आंसर होगा सही मैं बताऊं तो क्या होगा? कलम कसाई। कलम कसाई मतलब कलम को तोड़ने वाला। यही क्या है दोस्तों? विकल्प सुमेलित नहीं है और सब क्या है? सही है। ठीक है ना, और सब सही है। ये ऑप्शन आपका इस क्वेश्चन के अनुसार क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि पानी फेर देना। पानी फेर देना दोस्तों ये बहुत ही अच्छी बात है कि पानी फेर देना का मतलब क्या हो जाएगा? सब बना बनाया काम बेकार कर देना, बिगाड़ देना। ठीक है, डी ऑप्शन करेक्ट होगा। मुहावरे का सही अर्थ है चिराग तले अंधेरा।
ठीक है ना। पंडित के घर में मूर्खता का आचरण, कितनी अच्छी बात का है भाई। सही बात, जहाँ ज्ञानी हो उसके घर में ही अज्ञान लोग बैठे हो, ये इस बात सही है नहीं। हाँ, तो सी ऑप्शन करेक्ट है। आगे देखना, कह रहा फट पड़ना। फट पड़ना का मतलब एकदम गुस्से में हो जाना। फट पड़ना का मतलब क्या हो जाना भाई, एकदम गुस्से में हो जाना। ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। आगे देखते हैं यहाँ पे हम लोग 81 नंबर, वो क्या कह रहा उसको भी क्लियर करेंगे। ये कह रहा मुंह पकड़ना। मुंह पकड़ना का मतलब क्या होता है, ये बताइए भाई। मुंह पकड़ना का मतलब हो जाएगा यहाँ पे आपका आंसर बोलने ना देना। सी ऑप्शन करेक्ट है। कह रहा घर की मुर्गी दाल बराबर। घर की मुर्गी दाल बराबर, इसका मतलब हो जाएगा घर की वस्तु को तुच्छ समझना। यहाँ पे आपका हो जाएगा सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है चादर से बाहर पैर पसारना। चादर से बाहर पैर पसारना, इसका मतलब हो जाएगा क्या भाई, इसका मतलब हो जाएगा आय से अधिक व्यय करना। आय से अधिक व्यय करना, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है हमारे लिए यहाँ पे दोस्तों, फूल झड़ना। फूल झड़ना का मतलब क्या होता है, प्रिय वचन बोलना, पतझड़ होना, हल्की बातें बोलना, सुंदर लगना। तो यहाँ से अब बताएंगे इसका आंसर क्या होगा। तो फूल झड़ना का मतलब प्रिय वचन बोलना, ठीक है, ऐसा बोलो कि लगे कि जैसे फूलों की बारिश हो रही, ठीक है, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। हथेली पर, हथेली पर सरसों उगाना, इसका मतलब क्या होता है भाई, हथेली पर सरसों उगाना। तो चलिए देखते हैं भाई इसका। तो हथेली पर सरसों उगाने का मतलब क्या होता है, कभी हर हाथों पर क्या सरसों उगा है, नहीं ना। तो असंभव काम को संभव करना, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हाथ मलना। क्या कह रहा है, कह रहा सही विकल्प का चयन करिए। हाथ मलना, हाथ मलना का मतलब हो जाएगा यहाँ पे 86 नंबर का आपका जो आंसर होगा। हाथ मलना का मतलब एक प्रकार से पछताना, रह जाना पछता के, ठीक है, ए ऑप्शन करेक्ट है। अगला हवा से बातें करना। हवा से बातें करना, इसका मतलब क्या होता है, अकेले रहना, तेज गति से चलना। बिल्कुल सही है दोस्तों, इतनी तेज गति से चलता है मानो जैसे हवा से बातें कर रहा हो, डी ऑप्शन करेक्ट है। अगला देखते हैं भाई, 97 नंबर हो गया। अगला देखेंगे 98 नंबर, ठीक है, ये सॉरी 88, 88 देखेंगे हम लोग। 88 नंबर यहाँ पे लगोटी में फाग मन खेलना। लगोटी में फाग खेलना का मतलब क्या होता है, दरिद्रता में भी आनंद लूटना। यहाँ पे यही होगा, डी ऑप्शन करेक्ट है। अगला है क्वेश्चन सिगुफा खिलाना। सिगुफा खिलाना, इसका मतलब क्या है, सिगुफा खिलाना बोलो, इसका मतलब होता है विलक्षण घटना का घटित होना, ए ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि कान भरना। कान भरना का मतलब होता है जानते हैं, चुगली करना। 90 का ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, चुगली करना। यहाँ से अगला क्वेश्चन देखते हैं, गागर में सागर भरना। गागर में सागर भरना का मतलब, तो यहाँ पे हो जाएगा थोड़े पैसों में कुछ खरीद ले, थोड़े में बहुत कुछ कहना। यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक। यहाँ पे आपका आंसर जो होगा डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि सही मुहावरा बताना है, भेड़ बना लेना। भेड़ बना लेना का मतलब क्या होता है भाई, मन में जगह लेना, घोर विपत्ति आना। भेड़ बना लेना का मतलब हो जाएगा यहाँ पे आपका आंसर क्या होगा, वश में कर लेना, ठीक है, ए ऑप्शन क्लियर है। हाथ पांव फूलना। हाथ पांव फूलना, इसका मतलब क्या होगा, हाथ पांव फूलना का मतलब यहाँ पे भय से घबराना, इतना ज़्यादा डर जाना हाथ पांव फूला है वैसे। चलो, डंके की चोट पर कहना। डंके की चोट पर कहना का मतलब जोर से बोलना। क्यों भाई, जोर से बोलना नहीं, साधारण की बातें बढ़ा चढ़ा कर खुले आम कहना, ठीक है। डंके की चोट का मतलब होता है खुले आम कहना, ठीक है, खुले आम कहना, सी ऑप्शन करेक्ट है। अगला है क्वेश्चन, कह रहा कांटों पर लौटना। कांटों पर लौटना, यहाँ से क्या हो जाएगा, कांटों पर लौटना का मतलब हो जाएगा बेचैन होना। बेचैन होना, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 9 2 11 होना, सबसे प्रिय क्वेश्चन, ठीक है, क्योंकि आज तक हम लोग बचपन में भी जब तक पढ़े हैं यही सब आया है बार बार। 9 2 11 होना का मतलब क्या हो जाएगा भाई, बताइए। 9 2 11 होना का मतलब दौड़ना कि भाग जाना, चलो बताओ, देखते हैं किसका किसका सही है। तो यहाँ पे हो जाएगा भाग जाना भाई, यही तो हम लोग बचपन में पढ़े हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कह रहा है बहुत अधिक अभावग्रस्त होना।
बहुत अधिक अभावग्रस्त होने का मतलब होता है दाने दाने को तरसना। सी ऑप्शन करेक्ट होगा। अंधे के हाथ बटेर लगना, अंधे के हाथ बटेर लगना का मतलब एक का एक लाभ हो जाना यार, जैसे जा रहा हो कहीं कोई चीज़ पा गया वही चीज़ होता है ना, अंधे के हाथ बटेर लगना। सी ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन, हाथ मलते रह जाना, हाथ मलते रह जाना इसका मतलब होता है दोस्तों पछताना। क्या होता है? पछताना कि समय निकलने के बाद आपके हाथों में कुछ नहीं आएगा दोस्तों। इसलिए मैं कहता हूँ 1 साल आपके पास समय है, मानो 3 ही महीना है, लेकिन इतना अच्छे से पढ़ो कि लाइफ चेंज हो जाए। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। चोली दामन का साथ, दोस्तों चोली दामन का साथ का मतलब होता है घनिष्ठ संबंध, इतनी ज़्यादा मित्रता हो कि उसको कभी आप भूलो ना। तो यही होता है सी ऑप्शन करेक्ट। और मैं आपको बता दूं कि यहाँ से मैंने आपके लिए 100 क्वेश्चन कर लिया है कंप्लीट। तो आप दोस्तों हमारे इस चैनल आर्यम एकेडमी को सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों, जिससे मैं इसी तरह वीडियो आपको लेकर आता रहूँगा। तो चलिए इसके आगे भी क्वेश्चन मैं आपको दिखाने वाला हूँ। तो आइए, टका सा जवाब देना का मतलब क्या होता है? टका सा जवाब देने का मतलब होता है साफ इनकार करना भाई, साफ इनकार करना। तो 101 का डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। मुंह की खाना, मुंह की खाना का मतलब क्या हो जाता है? पराजित, पराजित करना, एक प्रकार से होता बुरी तरह हारना। ठीक है, तो मुंह की खाना का मतलब होता है यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा बुरी तरह हारना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कल पढ़ना, कल पढ़ना का मतलब कि कल पढ़ना, आइए मैं आपको दिखाता हूँ। कलेजे को ठंडक एक प्रकार से पहुँचना। ठीक है ना, यहाँ पे देखिए कल पढ़ना का मतलब क्या होना भाई? चैन मिलना। तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्यों भाई, क्या हो गया? सी ऑप्शन करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, लाल पीला होना, लाल पीला होना का मतलब बहुत गुस्सा होना, बहुत गुस्सा होना। सी ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन, टूट पड़ना, टूट पड़ना का मतलब होता है आक्रमण कर देना। क्या होना? आक्रमण कर देना। एक प्रकार से यहाँ से एक आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आंखें फेर लेना, आंखें फेर लेना इसका मतलब होता है यहाँ पे आंखें फेर लेना प्रतिकूल होना। क्या होना? प्रतिकूल होना। बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो गया भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ढाक के 3 पात, तो ये क्या है? ढाक के 3 पात। 107 का ढाक के पात का मतलब क्या होता है? परिवर्तन ना होना। ढाक के 3 पात ऐसे है दोस्तों, उसमें कोई परिवर्तन नो चेंज हो रहा है, चाहे जितना पढ़े उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो इसका मतलब यही होता है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन, गाल बजाना, गाल बजाना का मतलब यह क्या होता है? बताइए, गाल बजाना बोलो। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, गाल बजाना। तो यहाँ से आपका आंसर हो जाएगा बकवास करना। ठीक है, पढ़ाई लिखाई मन न लगना, बिल्कुल बकवास करना। पेपर आएगा मैं ऐसा कर लूँगा वैसा कर लूँगा, आखिर में कुछ नहीं कर पाएगा। चलिए आगे देखते हैं। आकाश पाताल एक करना, इसका मतलब क्या होता है? कठिन परिश्रम करना। ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अठखेलियाँ, अठखेलियाँ सूझना, अठखेलियाँ सूझना इसका मतलब हो जाएगा बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, दिल लगी करना। बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गूंगे का गुड़, गूंगे का गुड़। 111 का यहाँ पे गूंगे का गुड़ का मतलब क्या? अवर्णीय अनुभव। ठीक है ना, गूंगे का गुड़ का मतलब क्या हो जाए? गुड़ का मतलब अगला गुड़, गुड़ का मतलब जो गुड़ होता है उसके अंदर। ठीक है ना, हाँ गूंगे का, तो वो क्या अवर्णीय अनुभव है यार। ठीक है ना, जो बोल नहीं पाएगा फिर उसके अंदर गुड़ है। चलिए, गांठ बांधना, गांठ बांधना का मतलब अच्छी प्रकार से याद रखना भाई कि ये हमारे साथ ऐसा किया है, इसको कभी हम भूलेंगे नहीं। तो 112 का सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आगे देखते हैं अगला, आंखों, आंखों से गिरना, आंखों से गिरना का मतलब हो जाएगा क्या? आंखों से गिरना का मतलब हो जाएगा आदर भाव घट जाना। सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लहू का घूंट, लहू का घूंट पीकर रह जाना। ठीक है, लहू का घूंट पीकर रह जाना, इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा आपका डी ऑप्शन दोस्तों, अपमान सहन करना, अपमान सहन करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, गूलर का फूल होना भाई, गूलर का फूल होना इसका मतलब दुर्लभ होना, दुर्लभ वस्तु होना। ठीक है, जो जल्दी से आपको ना मिले। सुलभ, देखो दुर्लभ का मतलब जो आपको आसपास कहीं कोई चीज़ ना मिले। ठीक है, और सुलभ का मतलब जो आपके आसपास ही मिल जाए। ठीक है, वो सुलभ है।
ये बात अंतर जानते रहना। तो यहाँ पे इस 115 का आंसर क्या होगा, सी ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे 116, इसको थोड़ा सा पढ़ लेंगे तब आगे चलेंगे। उड़ती चिड़िया पहचानना का सही अर्थ क्या है? उड़ती चिड़िया को पहचानना, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है उड़ती चिड़िया का पहचानना का मतलब दूसरों के मन की बात को जान लेना। यहाँ से ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा भाई। 117 नंबर कह रहा है कि मैदान मारना। मैदान मारना का मतलब क्या होता है? लड़ाई जीतना, लड़ाई जीतना। यहाँ पे आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, डकार जाना। डकार जाना का मतलब कि पूरी चीज़ हड़प लेना, एक प्रकार से उसको बताना भी नहीं कि क्या हुआ क्या नहीं। बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, 118 का बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, चैन की बंसी बजाना। तो चैन की बंसी बजाना का मतलब क्या होता है भाई? मौज करना। तो यहाँ पे 119 का कौन सा हो जाएगा? डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो दोस्तों मैं आपके लिए लेकर आया था 119 क्वेश्चन, 119 क्वेश्चनों का कलेक्शन लेकर आया दोस्तों, और मैंने एक एक करके सारे क्वेश्चन को करा दिया। ठीक है, मैंने आपको एक एक करके सारे क्वेश्चनों को यहाँ पे करा दिया दोस्तों। मैं यहाँ से आपको बता देना चाहता हूँ कि हमारे इस चैनल पर आप नए हैं तो RM एकेडमी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा नेक्स्ट वीडियो को पाने के लिए। तो हम मिलेंगे आपको दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए